हाय गाइस, सभी को जय हिंद, जय भारत। स्वागत है दोस्तों सभी को विजय फौजी ब्लॉग 17 के यूट्यूब चैनल में। कैसे हो दोस्तों आप लोग? बुरे हैं हम, तभी तो दुनिया हमें राजा बनाती है। अच्छे लोगों को दुनिया नौकर समझती है। किसी का औकात नहीं आंख से आंख मिलाने की, और बात करते हैं हमारा नाम मिटाने की। हमें हालातों से हारने वाला मत समझना। आज हवा तेरी है तो कल हमारा तूफान होगा। दूसरों के दम पर उछलने वाले सिक्के नहीं हैं हम, खुद के दम पर चलने वाले इक्के हैं हम। सब पता है हमें किसके कितने राज हैं। अगर तुम आस्तीन के सांप हो तो हम भी आसमान की बाज हैं। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। जीवन में सफलता पाने का एक राज है, जो कुछ करना है उसका आज है ना दोस्तों? मित्रों, आत्मविश्वास नहीं देखता कितने तूफान हैं। तेज तूफान और बारिश में उड़ने वाला बाज है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक शान से जिएंगे। ये आसमान बरस तुझे जितना बरसना है। मैं बाज हूँ, बाज आज नहीं हारूंगा। हर मुसीबत को हरा कर सबसे ऊपर उड़ के दिखाऊंगा। उड़ते हुए बाज को बड़ी बड़ी चट्टानों से फर्क नहीं पड़ता। मंजिल पाने के लिए राह के कांटों से फर्क नहीं पड़ता। बुलबुल के पैरों में बाज नहीं होते। कमज़ोर और बुज़दिलों के हाथों में राज नहीं होते हैं। जिन्हें पड़ जाती है झुककर चलने की आदत, उन सिरों पे कभी ताज नहीं होते हैं। खूबसूरती तो हर जगह में होती है, लेकिन आंखों में बाज होना चाहिए। अरमान तो हर दिल में बसते हैं, लेकिन दिल पे राज होना चाहिए। तारीफ़ें क्या करूं जो उनकी, जो ऐसा हुनर रखते हैं। चाल है चीते की और बाज की नज़र रखते हैं। ज़िंदगी में ऊंचाइयां अगर छूनी हैं तो बाज बनिए, धोखेबाज नहीं। बाज सदा सफल इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक शिकार के पीछे एक योजना होती है। अगर दुनिया में जीना है तो बाज के जैसा एटीट्यूड बनाओ। दूसरे के सहारे से नहीं, खुद के साथ दम पर उड़ान भरो। आजकल के ज़माने में सब कोई खुद को सिकंदर समझते हैं, है ना? लेकिन दोस्तों, इनके सामने हमेशा ऊपर और मजबूती बनाए रखें, क्योंकि आप जितना लोगों के सामने खुद को कमज़ोर दिखाएंगे, उतने ही आपको दबाने की कोशिश करेंगे। अकेले होने से मत डरो, क्योंकि बाज अकेले ही उड़ते हैं। बाज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में कामयाब होने के लिए सबसे ज़रूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड और मोटिवेटेड रहना। वैसे तो हम अपने आसपास के लोगों की बातों, उनके एक्शन से मोटिवेट होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बाज पक्षी की कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड है जो आपको सफलता की राह तक पहुंचा सकती है। हर पक्षी, हर जानवर को झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा होगा, उड़ते देखा होगा, क्योंकि बाज कोई अटैचमेंट नहीं रखता है। जब वो शिकार करने निकलता है तो केवल बाज होता है या फिर उसका शिकार होता है। उसमें इतना साहस होता है कि जल, थल, नल, नभ में हर जगह अपना शिकार कर सकता है और अपना परचम लहरा सकता है। फिर चाहे शिकार की जितना भी बड़ा हो, लेकिन वह मौत को भी मात देकर उसका शिकार करता है। और ऐसा नहीं कि बाज कभी हारता नहीं, उसे हारने का डर सताता नहीं, लेकिन फिर भी वो मौत को मात देकर ढंग से छूकर उसे वापस आता है और अपने लाइफ को सेट करता है। जब जब बाज हारता है और फिर से वो एक बार तय करता है शिकार करने का, तो यकीन मानिए एटीट्यूड उसका पहले से भी ज़्यादा खतरनाक और पॉजिटिव होता है। बाज हमेशा अकेला उड़ता है, इस वजह से वो भीड़ से अलग रहता है। ठीक इसी तरह हमें भी भीड़ से अलग रहना होगा। उन लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमें सफलता के राह में नीचे लाने की कोशिश करते हैं। बाज की तरह ही हमें सफलता की राह में उच्च मानव निर्धारित करनी चाहिए। आम व्यक्ति भीड़ का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जीवन में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो भीड़ से अलग चलना पड़ता है। कोशिश करें कि बिना ज़रूरत के किसी की मदद ना लेनी पड़े। हम बाज के जैसा नज़र रखना होगा। बाज आसमान में ऊंचाई से ही अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित करके और उन्हें मारने की क्षमता रखता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी गोल्स पर बाज जैसी नज़र रखनी चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए। जिस दिन हम अपने गोल्स पर बाज की तरह नज़र रखेंगे, हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बाज की ये खासियत होती है कि वो कभी भी मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाता, हमेशा नया शिकार करता है। हमें भी इस बात को सीखना होगा। जीवन में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि हमें बीते हुए कल की बातों में ना उलझे रहें। हमेशा आज पर फोकस करना होगा। बीते हुए कल में क्या पाया, क्या खोया,
कि ये फिर से हमें दूर रहते हुए इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि आज हम क्या अचीव कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाज को तूफान पसंद होते हैं। इस बात से हम यह सीख सकते हैं कि हमें भी विपरीत स्थितियों में डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इन चुनौतियों को सफलता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और आगे इन चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रखना चाहिए। जब बाज बूढ़ा हो जाता है तो अपने पुराने पंखों को खुद खींचकर बाहर निकालने का दमखम रखता है ताकि नए पंख आ सके। इससे हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें भी समय के साथ उन आदतों को छोड़ना चाहिए जो आज हमारे जीवन में एक बोझ बन रही है। अपने आदतों को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए हमें यह निर्णय लेना चाहिए। जीवन ने हमें कामयाब इंसान बनने के लिए नेगेटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला नेचर से अच्छा और दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला होता है, और नेगेटिव एटीट्यूड आपका वो सब कुछ छीन लेता है जो एक खुशहाल लाइफ के लिए जीने के लिए ज़रूरी है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड शामिल करें। अगर हम गरीब हैं तो भगवान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने कभी अमीर बनने की चाहत ही नहीं रखी और उसके लिए कमिटमेंट के साथ काम करने से चूक जाते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है और महानता उन्हीं को मिलती है जो बड़े गोल्स को हासिल करने की इच्छा रखते हैं। बड़े गोल्स बनाएं और हर चीज़ में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, क्योंकि जिनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है उनके लिए फेलियर सक्सेस की तरह काम करती है। वो तब भी कोशिश करना नहीं छोड़ते हैं जब जीत की कोई उम्मीद ना हो। इसीलिए वो लोग नए नए गोल अचीव करते रहते हैं और सक्सेस के शिखर को छूते जाते हैं। यहाँ हमारा कामयाबी का रास्ता होता है, वहाँ हमें कभी नहीं रुकना चाहिए और किसी का सामने झुकना नहीं चाहिए। यदि हम गलत हैं तो झुकना भी पड़ता है, लेकिन दूसरों से ज़्यादा दबकर नहीं रहना चाहिए। हर वो आवाज़ दबा दो जो अपनी मेहनत से जितने कहा तुमसे नहीं होगा। जिंदगी में कठिनाइयाँ उसी व्यक्ति के पास आती है जिनमें इनका सामना करने का क्षमता होती है। तुम फिक्र करना छोड़ दो, लोग तकलीफ देना छोड़ देंगे। अपना दुख अपना तक ही रखना, नहीं तो लोग इसे मजाक बना देते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, एंट्री उसी की ग्रैंड होती है जिसकी थिंकिंग पावर ब्रांड होती है। साहस हमेशा दहाड़ता नहीं, कभी कभी दिन के अंत में छोटी आवाज़ होती है जो कहती है वे कल फिर से कोशिश करूँगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग अपने साहस को हमेशा बनाए रखें और कामयाबी को हासिल करने के लिए मेहनत जो है वो मेहनत बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।